दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट में बताएं ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो ला सकें। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। अक्सर कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, जो काम हमारे बड़े करने के लिए मना करते हैं वही काम और उस चीज को जानने के लिए हम अंदर से ही उत्सुकता और बढ़ जाती है। आज की हमारी कहानी मनिया की। मनिया अपने घर का इकलौता लड़का था। वह अपने घर में बड़े लाड प्यार से पला हुआ और बिगड़ैल लड़का था। उसके घर वाले उसका हर शौक पूरा करते, उसकी हर बात मानते। ही मनिया के साथ एक घटना घटी। मनिया शहर में पला पड़ा था। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। एक दिन की बात है, मनिया के चाचा उसके घर शहर घूमने आए। मनिया ने उनसे अपने गांव के बारे में पूछा। उसके चाचा ने उसे गांव के बारे में बातें बता दी, लेकिन मनिया ने मन ही मन में सोच लिया था कि अब वो अपने चाचा के साथ गांव जाएगा। और 1-2 दिन बाद वो अपने चाचा के साथ शहर से गांव आ गया। लेकिन उस रात में वो सिगरेट पीने के लिए चुपचाप घर से बाहर आया और कुछ दूर आने पर एक बंद पड़े बिजली घर के आड़ में वो आकर खड़ा हो गया और सिगरेट जलाई और पीने लगा। 1-2 गांव वालों ने उसे वहां जाते हुए देख लिया था और उन्होंने उसके घर पर आकर उसके चाचा को बता दिया। उसके चाचा 1-2 आदमियों के साथ उस बंद पड़े बिजली घर के पास आए। मनिया ने उन्हें देख जल्दी से सिगरेट फेंक दी। उसके चाचा बोला, तुम बिना बताए यहाँ क्यों आए? उसे अपने साथ लेकर अपने घर आ गए। उसकी दादी ने उसे बहुत डांटा। रात में बिना बताए घर से निकल गए और उस जगह पर जाकर पहुंच गए। उस जगह जाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? उसके दिमाग में तो कुछ और ही बात चल रही थी कि उसके घर वाले उसे सिगरेट पीने पर नहीं बल्कि उस जगह जाने से मना कर रहे थे। फिर सब अपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले गए। अगले दिन जब उसका चाचा अपने खेतों में पानी दे रहा था, वो भी वहीं पर आया और आते के साथ ही उसने अपने चाचा से बोला, कल रात आप लोग मुझे सिगरेट पीने के लिए नहीं बल्कि उस बिजली घर के पास जाने के लिए डांट रहे थे ना? ये पूछने पर उसके चाचा ने उसकी बात को टाल दिया, लेकिन उसके जिद करने पर उन्होंने बताया कि उस बिजली घर में आत्माएं हैं और जो भी रात में उस बिजली घर में जाता है या तो वो पागल हो जाता है या फिर उसकी लाश अगले दिन बिजली घर के सामने पड़ी हुई मिलती है। उन्होंने बताया, जब मैं छोटा था तो उस बिजली घर में 2 आदमी उसकी रेख देख किया करते थे। एक दिन की बात है, उन दोनों को किसी ने रात में लूट लिया और उसी बिजली घर के अंदर बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। यह सुनकर वो चुप हो गया और उसके चाचा ने भी सोचा अब ये वहां नहीं जाने वाला। वो दोनों शाम होने से पहले अपने घर आ गए। यहाँ खाना खाकर अपने बिस्तर पर जल्दी सो गया। आधी रात को जब उसकी आंख खुली, उसने देखा उसके चाचा गहरी नींद में उसके पास ही सो रहे हैं। वो चुपचाप उठा और अपने घर के पिछले दरवाजे से निकल गया और उसी बिजली घर के पास जाकर उसने सिगरेट जलाई और उस अंधेरे में उसके अंदर इधर उधर झांकने लगा। उसने देखा उसके पीछे से एक आदमी आया और भारी आवाज में बोला, एक सिगरेट मिलेगी क्या? मनिया ने पीछे देखा। मनिया ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसको दे दी। उसने उस आदमी से पूछा, आप कौन हो और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी ने बताया, मैं यहीं पर रहता हूँ।
वो दोनों बातें करते करते बिजली घर के अंदर आ गए। मनिया को पता नहीं चला कि कब वो बिजली घर के अंदर आ गया और चारों तरफ अंधेरा घिरा हुआ था और अब वो आदमी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे किसी के दर्द से कर्राने की आवाज आने लगी। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तिली जलाई। जैसे ही उसने तिली जलाई, उसके सामने वही आदमी आ गया। वो डर से जैसे ही पीछे हटा, वो किसी चीज से टकराकर पीछे गिर गया। वो जिस चीज से टकराया था वो उसी आदमी की लाश थी। मनिया ये सब देखकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन अंधेरे में उसे कहीं दरवाजा नजर नहीं आ रहा था। तभी उसको किसी ने गर्दन से पकड़कर जमीन पर पटक दिया और वो वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, उसने पाया उसके दोनों हाथ पैर एक कुर्सी से बंधे हुए हैं और चारों तरफ से आवाज आ रही है, एक सिगरेट मिलेगी क्या? और इसी के बाद दो लोगों की हंसने की आवाज आने लगी। अचानक से उसकी कुर्सी हवा में उड़ी। जोरदार आवाज के साथ कुर्सी जमीन पर आ गई। लकड़ी के कुछ हिस्से उसके हाथ और पैर में घुस गए थे। जब वो जमीन पर पड़ा था, एक आदमी उसकी तरफ चलता हुआ आया। हाथ में जलती हुई सिगरेट थी और उसने सिगरेट का धुआं उसके मुंह पर छोड़ दिया। गिड़गिड़ाते हुए उससे बोला, मुझे यहां से जाने दो, मुझे यहां से जाने दो। मनिया को एहसास हुआ किसी ने उसके पैर पकड़कर खींचना शुरू कर दिया था और घसीटते हुए उसे बाहर लाकर पटक दिया। वो एक कोने में पड़ा था और सीसियों की आवाज से पूरा माहौल गूंज रहा था। अचानक से बाहर के गेट खुला। मनिया अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गेट की तरफ भागा। जैसे ही गेट पर पहुंचा, उसको किसी ने पीछे से एक जोरदार धक्का दिया। वो बाहर जाकर गिर गया। अगले दिन सुबह को कुछ लोग उसे उसके घर लेकर आ गए। उन लोगों ने मनिया को चारपाई से बांध दिया था। मनिया अभी शांत पड़ा हुआ था। अचानक से उसने आंख खोली और एक भारी आवाज में बोला, एक सिगरेट मिलेगी क्या? यह सुनकर आसपास के खड़े हुए लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और सब पीछे हट गए। भी मनिया के अंदर पता नहीं कहां से इतनी ताकत आई। उसने अपने आप को उन रस्सियों से जुदा कर लिया। सारे लोगों को हटाते हुए कहता हुआ भाग गया, एक सिगरेट मिलेगी क्या? एक सिगरेट मिलेगी क्या? और कुछ लोग उसके पीछे पीछे भागने लगे। वो उसी बिजली घर के पास आकर रुक गया और वहां पर बेहोश होकर गिर गया। गांव के लोग और उसके चाचा उसे उठाकर वापस अपने घर ले आए। उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी आ गए थे। उन्होंने उस पर झाड़ फूंक किया। कुछ देर बाद मनिया को भी होश आ गया। उसने अपनी दादी से पानी मांगा, लेकिन पंडित जी ने उसे पानी देने से मना कर दिया था। तभी उसने अपनी दादी की तरफ अपनी लाल आंखों से देखा। उसे देखकर सब डर गए। पंडित जी ने अपनी झोली से पानी निकाला और उसके मुंह में उलट दिया। जैसे ही उसके मुंह में पानी गया, वो तड़पने लगा और उसके मुंह से एक काला धुआं निकला जो कि कहीं हवा में उड़ गया। फिर से वो अचानक से बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली, उसने फिर से पानी मांगा। इस बार पंडित जी ने उसे फिर पानी पिलाया और उसके हाथ पैर खोल दिए और सबसे बोला, अब ये बिल्कुल ठीक है, इसे जितना जल्दी हो सके इसके घर, इसे शहर भेज दो। अगले दिन उसका चाचा उसे शहर छोड़ आया और उसने सारी बात अपने बड़े भाई को बता दी।
मनिया के अंदर, उसके स्वभाव में बहुत बदलाव आ गया था। वो किसी चीज की जिद नहीं करता और सिगरेट भी छोड़ चुका था। उसका ये सब बदलाव देखकर उसके मम्मी पापा भी थोड़े खुश थे, लेकिन वो उस घटना से बहुत डरे हुए थे, कहीं मनिया फिर दोबारा से वो सब हरकतें ना कर सके। इन मन ही मन में उन्हें एक बात की बहुत खुशी थी कि अब उन्हें अपने बेटे को कभी कुछ समझाना नहीं पड़ेगा। उसे देखकर यह लग रहा था कि वो बहुत समझदार और बहुत शांत सुलझा हुआ लड़का था। और आज की हमारी कहानी होती है यहीं पर समाप्त। ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपके लिए और भी कहानियां लेकर आएंगे। ऐसे ही हमारे चैनल को और हमारी कहानियों को पसंद करते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताएं और हमारी कहानी को लाइक करिए।